all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. चालू करने वाले एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, अब बेसिक तो आपको पता है, मैं बच्चों वाली चीज़ें जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक में होती है वो नहीं बताऊंगी मैं, कि प्लांट्स के अंदर होती है, ग्रीन लीव्स की वजह से होती है। हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला क्या होता है, रिएक्शन ही कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता है शुगर, वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, गैस निकल जाती है। तो ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। अब दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ दोनों हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर का बनना रिडक्शन है और वाटर का ऑक्सीजन में बनना इज ऑक्सीडेशन। अब केमिस्ट्री तो मुझसे ज़्यादा आप ही जानते हो। ऐसे ही कुछ होता है ना कि इधर -2 है और इधर 0 है, तो बड़ा अगर तो ऑक्सीडेशन, कम हो तो रिडक्शन, ऐसा होता है ना कुछ, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो बेसिकली दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो दूसरी बात ये हुई कि दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन क्यों? एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिल करके एक बड़ी मॉलिक्यूल बना रही है। जैसे कि ये जो छोटी चीज़ें मिल के क्या बना रहा है? शुगर। इसलिए ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एक और बात है, दैट इज एंडरजेनिक रिएक्शन। एंडरजेनिक क्या होता है? इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एक होता है एक्सर्जेनिक, that is release of energy. This is not exomeric और endomeric reaction जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। That is heat, this is energy। अब ये फिजिक्स लेके मेरे पास मत आना, हीट है या एनर्जी है, जो भी है। दिस इज एंडरजेनिक रिएक्शन जिसमें की हीट यूटिलाइज होती है। रिडॉक्स रिएक्शन है और एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शन, और रिडक्शन का इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। क्या इसका मतलब ये डार्क में होता है? नहीं, सिर्फ इसको बोलते हैं। एक और बात, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसको फोटो चाहिए, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, फोटो नहीं, फोटो यानी लाइट। डार्क रिएक्शन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पर रिलीज होती है ATP, एनर्जी, और NADH2। तो ये जो रिलीज होता है ये यूटिलाइज हो जाता है इन बायोकेमिकल रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी बनती है। क्यों बनती है? ताकि शुगर के फॉर्मेशन में एनर्जी चाहिए होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए कहाँ बनती है? ऑक्सीडेशन में एनर्जी बनती है। अब एक चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई, इधर प्लस H2O भी आएगा, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू एक्सपेरिमेंट्स। 3 मैं आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे बेसिक वाले बताती हूँ कि एक हम लोग लीफ लेते हैं जो कि है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है कि कोई पार्ट्स उसके ग्रीन है पर लेकिन कुछ पार्ट्स पे ग्रीन नहीं है, वो वाइटिश है।
उसको हम लोग वेरीगेटेड लीफ मिलता है। इफ आई गेट द फोटो आई विल पुट इट हियर। तो ये वेरीगेटेड लीफ है। इसके ऊपर हम डालेंगे स्टार्च, सॉरी आयोडीन। क्या तुम लोग भी। अब दो पॉसिबिलिटीज है, लीफ के ऊपर आयोडीन डालने से दो चीज़ें हो सकती है। एक वो ब्लू ब्लैक टर्न होगा और दूसरा वो ब्लू ब्लैक ना टर्न होके ब्राउन टर्न होगा। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये तो हम सबको पता है। उस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो शुगर बनेगा, शुगर यानी स्टार्च। तो स्टार्च अगर हो, प्लांट्स में स्टार्च होता है, वो आयोडीन के साथ मिल करके देता है ब्लू ब्लैक कलर। स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर देगा विद आयोडीन। अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन के साथ कोई कंबाइन नहीं होगा, और आयोडीन के साथ कोई कंबाइन नहीं होगा तो ब्लू कलर नहीं ब्राउन कलर आएगा। तो अगर मैं इस पे आयोडीन डालूं तो ये जो वाइट एरियाज है ना उस पर ब्राउन कलर आएगा, और जो ग्रीन एरियाज है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमें ये पता चलेगा कि जो ग्रीन पार्ट है दैट इज नेसेसरी फॉर द शुगर टू फॉर्म, यानी कि ग्रीन पोर्शन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसी में तो बन रहा है ना स्टार्च। तो ये ग्रीन पार्ट यानी कि क्या बताना चाह रहा है, क्लोरोफिल। क्यों, क्लोरोफिल ही है ना जो लीफ को ग्रीन कलर दे रहा है। ठीक है, पहली चीज हो गई क्लोरोफिल। अब यही मैंने एक लीफ ली, उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी और वो वहीं पर खड़ा है जहाँ खड़ा था सन में। तो जहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टी लगी है तो वहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी, और अगर सनलाइट नहीं आएगी तो हमारी नॉलेज के हिसाब से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, और अगर स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन के साथ क्या कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा, और बाकी सब जगहों पे क्या आएगा, ब्लू ब्लैक। समझे? इससे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इजी। Now next is small half leaf experiment. इसका थोड़ा अलग है बाकी दोनों से। आपने कोई भी एक प्लांट लिया, उसका जो एक लीफ है उसको एक बॉटल के अंदर आधा डाल दिया और उस बॉटल के अंदर भर दिया KOH। समझे? नॉर्मल प्लांट है, मैंने आधा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आधा है। नॉर्मल प्लांट का जो लीफ का पार्ट है वो आधा आपने KOH की बॉटल में डाल दिया और आधा बाहरी। तो KOH क्या करेगा, KOH विल ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लीफ। जो लीफ का पार्ट इज एक्सपोज्ड टू KOH, उस लीफ में से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो अब ये जो लीफ है जहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट इस KOH एक्सपोज्ड है, ऊपर वाला नॉर्मल है, तो उसके अंदर जो KOH एक्सपोज्ड है वो अगर मैं उसके ऊपर आयोडीन डालूँ तो क्या कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा, क्योंकि स्टार्च नहीं बना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो ब्लू ब्लैक रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, सनलाइट भी मिला, ग्रीन तो ये है ही, वेरीगेटेड लीव्स हमने इसी में यूज़ किया है, तो सब कुछ मिला, तो वो तो नॉर्मल ब्लू ब्लैक रहेगा। तो इससे क्या इंटरप्रेट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, तीनों एक बार वापस अगर मैं रिवाइज करूं तो सबसे पहला मैंने वेरीगेटेड लीफ लिया, उसमें मैंने आयोडीन डाला तो देखा जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कौन सा कलर बन रहा है आयोडीन से, ब्राउन। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कौन सा कलर बन रहा है, ब्लू ब्लैक। अगर मैं वो नॉर्मल कोई भी लीफ लूँ, उस पर ब्लैक कलर की पट्टी लगा दूँ या पेपर लगा दूँ तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो जो जहाँ पर मैंने पट्टी लगाई थी वो वाला पार्ट क्या कलर बनेगा, ब्राउन, और जो बाकी ग्रीन पार्ट है वो क्या कलर बनेगा, ब्लू। तीसरा एक्सपेरिमेंट का नाम है मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उसको हाफ लीफ को हमको KOH से एक्सपोज करना है, बची भी हाफ लीफ नॉर्मल रहेगी। तो जो पार्ट KOH में की बॉटल में डिबाया हुआ होगा वो वाले पार्ट में क्या ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उधर उस लीफ पे अगर मैं आयोडीन डालूँ तो जो अब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट है वो वाला कलर होगा ब्राउन, और जो ग्रीन वाला कलर होगा दैट इज ब्लू ब्लैक। डन। सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। कल मुझे जाना पड़ा था कहीं तो कोई बात नहीं, आज कंटिन्यू करते हैं। हम थे फोटोसिंथेसिस की एक्सपेरिमेंट्स पे, तो आज हम करेंगे शुरू कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स को। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इज डन बाय जोसेफ प्रीस्टली। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपको पता होगा, बचपन में भी पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिया, सिनेरियो नंबर 1, एक बेल जार लिया, उसके अंदर एक कैंडल जलाई, तो क्या हुआ, वो कैंडल बुझ गई, ये तो सबको पता है। दूसरा सिनेरियो, उन्होंने बेल जार लिया, चूहा लिया, जिंदा चूहा, ठीक है चूहा मान लो, उसको ऐसे बंद करके रख लिया तो माउस डाइड। ठीक है। तीसरा सिनेरियो था जिसमें दोनों को साथ में रख दिया, बेल जार लिया जिसमें माउस भी रखा और कैंडल भी रखी, तो क्या हुआ, कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। चौथा ऐसा केस लिया, बेल जार रखा, चूहा रखा, कैंडल रखी और एक प्लांट रखा। तो क्या हुआ, एवरीथिंग सर्वाइव्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनका कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है, इनको ऑक्सीजन ये दे रहा है। कैंडल जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, माइस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कौन दे रहा है, प्लांट। तो इससे जोसेफ भाई साहब को, प्रीस्टली भाई साहब को क्या लगा कि जो प्लांट है वो ये लोग जो दे रहे हैं उस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, जो एयर ये दोनों दे रहे हैं वो एयर को रिप्लेस कर, दिखने में तो आप नहीं बोलोगे ना वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि air is replaced by plant। समझे इतना? ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा भी जे से शुरू होगा, जिन्होंने किया जॉन इंजन हाउस। बहुत नॉइज है बैकग्राउंड में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रूफ किया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ। अब ये कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले हाइड्रिला प्लांट को लिया, एक जार में ये इधर फनल रखा, इधर ये हाइड्रिला प्लांट है और ये टेस्ट ट्यूब है। एक
जार को रखा इन्होंने सनलाइट में, दूसरे जार को रखा इन्होंने डार्क में। क्या क्या है ये हाइड्रिला, फनल, टेस्ट ट्यूब। जिस भी इसको एक्सपेरिमेंट के क्या बोलते हैं इसको जो भी पार्ट इन्होंने सनलाइट में रखा, जो भी प्लांट, उसके ऊपर यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हुई जो थी ऑक्सीजन। उन्होंने टेस्ट करी, ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट उन्होंने डार्क में रखा था उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। प्लांट वही था, सेम प्लांट था, पर डार्क में पड़े हुए में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई और लाइट में पड़े हुए में हुई। तो इसका मतलब सनलाइट भी जरूरी है और जो गैस निकल रही है वो कौन सी निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। अगला बढ़ते हैं। जूलियस वॉन सच, इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो प्लांट है उसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है जिसको अभी हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उन्होंने बोला स्पेशल ग्रीन चीज होती है जो स्पेशल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और प्लांट क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। ये उन्होंने बोला ग्रीन पिगमेंट बोला और स्पेशल बॉडी बोला, जो क्लोरोप्लास्ट को कहना चाह रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है TW इंग्लीमैन। हम क्या बोलेंगे इसको? इंग्लीमैन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सबसे पहले इन्होंने एक प्रिज्म लिया है ना, फिजिक्स, उसमें से वाइट लाइट पास की। तो अगर हम प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करें तो क्या होता है? ये आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा, कि वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। कौन कौन से 7 कलर? विबग्योर। अब उन्होंने क्या किया? ये प्रिज्म था, लाइट थी, स्प्लिट हुई। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ रख दी जो कि इसके ऊपर रख दिया उन्होंने क्लेडोफोरा, विच इज अ ग्रीन एल्गे। तो ग्रीन एल्गे की क्या खासियत है कि वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। वो भी ग्रीन एल्गे ना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने लिया एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों? देखो, क्लेडोफोरा तो वहाँ ग्रो करेगा जहाँ पर भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, प्लस सनलाइट भी मिलेगी और क्लोरोफिल तो उसके अंदर है ही है। लेकिन जहाँ जहाँ पे क्लेडोफोरा ग्रो कर रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा वहाँ पे वो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। तो इन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी। वो हो रही थी एक रेड लाइट पे और एक ब्लू लाइट पे। जहाँ पे रेड लाइट फॉल हो रही थी वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रही थी, जहाँ पे ब्लू लाइट फॉल हो रही थी वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही क्लेडोफोरा ग्रो कर रहा था। वहीं का ही जो क्लेडोफोरा था वो बना रहा था ऑक्सीजन, है ना। वहाँ क्लेडोफोरा पूरे में, यहाँ वाला जो क्लेडोफोरा वो ऑक्सीजन बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रेड पार्ट ऑफ द लाइट चाहिए, पूरे स्पेक्ट्रम में से रेड और ब्लू पार्ट चाहिए। तो जहाँ जहाँ रेड और ब्लू पार्ट आ रहा था वहाँ पे वो क्लेडोफोरा ऑक्सीजन बना रहा था, और जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन बना रहा था वहाँ पे ग्रोथ किसकी हो रही थी? एरोबिक बैक्टीरिया की। इससे क्या पता चला कि रेड और ब्लू लाइट पे ही क्लेडोफोरा प्लांट्स ऑब्जर्व करते पूरे स्पेक्ट्रम में से रेड और ब्लू लाइट। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए? एक प्रिस्टली वाला जो चूहे का था, दूसरा इंजन हाउस वाला करा जो हाइड्रिला का था, तीसरा हमने जूलियस वॉन सच का किया जो कि किसका है, यहाँ पर 3 चीज़ इन्होंने बताई है, और चौथा इंग्लीमैन का हमने वो प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम का किया। चलो तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में।
उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था, और किसके ऊपर किया था उन्होंने? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। किसके ऊपर? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? वही बोला जो हमें पहले से पता है। क्या पता है हमें पहले से? कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, जो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाता है और H2O बनाता है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला, ध्यान से सुनना, जो हाइड्रोजन है इसका, सॉरी ऑक्सीजन है इसका, वो ऑक्सीजन बनाता है, पानी का ऑक्सीजन बनाता है, वो ऑक्सीजन जो गैस के थ्रू निकलता है। और ये जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो जाके बनाता है शुगर। समझे मेरी बात? ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज फॉर्म्ड नहीं, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फॉर्म्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स दिस शुगर। ये इन्होंने बोला। कैसे बोला? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर सल्फर होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, तो H2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो प्लस सल्फर निकला था उसके अंदर से। तो इससे ये तो पक्का हो गया कि जो सल्फर निकला वो यहाँ से आया। मतलब जो ऑक्सीजन है ये CO2 का नहीं है, ये H2O का है। पहली बात ये तो हमें समझ में आ गई। तो इससे हमने इन भाई साहब ने एक फॉर्मूला निकाला, H2A प्लस CO2 विल गिव कार्बोहाइड्रेट CH2O प्लस, और कहाँ से आया, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिखो, प्लस A प्लस H2O, वो बाहर निकलेगा। तो A कहाँ से आया? यहाँ से आया। कार्बोहाइड्रेट का C कहाँ से आया? ये आया। तो ये इन्होंने कहना चाहा। ये ऐसा बना हम लोगों का पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। ये हमारा नॉर्मल हायर प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू बैक्टीरिया जो है ना, कौन सी बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया इज द फर्स्ट प्लांट टू डू फोटोसिंथेसिस। क्या? फर्स्ट प्लांट टू डू एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, इसलिए एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया? मतलब पहला ऐसा प्लांट जिसने ऑक्सीजन इवॉल्व किया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, BGA। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहीं पर ही बता रही हूँ। डन। कौन कौन से हमने पढ़े? सबसे पहले प्रीस्टली पढ़ा। तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीस्टली यानी देखो, क्रिश्चियंस लोग जैसे होते हैं उनमें प्रीस्ट होता है, तो प्रीस्ट लोग ऐसा प्रीच करते हैं कि भाई माइस को मत मारो, अच्छे काम करो, ये सब प्रीच करते हैं। तो उस प्रेस करते हैं, प्रीच करते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं। तो वो प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट क्या है? माइस वाला, जिसमें हमने कैंडल वगैरह सब बुझा दी थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एक इंजन हाउस वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हाइड्रे लगा था। तो अब मैं आपको बोलूँ कि इंजन कहाँ होता है? ट्रेन में होता है। ट्रेन का जो इंजन है ऐसा है, क्लाउड निकल रहा है यहाँ से, क्लाउड क्या, ब्लैक जो धुआं है वो निकल रहा है। और हमारा जो हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर भी क्या निकल रहा था? ऑक्सीजन निकल रहा था। तो दोनों सिमिलर हुए। उसके बाद हमने पढ़ा था इंग्लीमैन का। इंग्लीमैन का हम लोग ने पढ़ा था स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा लाइट का। तो हम इंग्ली यानी इंग्लिश में क्या सबसे पहले हम सीखते हैं बचपन में कि कौन सा कलर है, तो कौन सा कलर? रेड और ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम यूज होता है उसके अंदर, मतलब प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जूलियस वॉन सच, वो सच बता रहे, जो भी बोला उन्होंने एकदम सच बोला। क्या? क्लोरोफिल है, बहुत बढ़िया। क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बढ़िया। स्टार्च बन रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा नील। दिस इज वॉन नील, नॉट वॉन सच। तो वॉन नील ने ये पूरा का पूरा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया। तो नील एंड ग्रीन राइम करता है। ठीक है। एक और चीज आप देख लो कि फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ठीक है, पर ये हमें दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिखता नहीं है, मतलब फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? सुक्रोज होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ग्लूकोज एंड फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इज सुक्रोज। विद दिस विल कंप्लीट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे पिगमेंट्स एंड ऑल के बारे में बताऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।